अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हकीकी पुर इसरार वाक़यात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज जो कहानी हमारे साथ शेयर की है वो सैयद सलमान ने की है, जो कराची के रहने वाले हैं। कहानी की तरफ चलने से पहले जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलते हैं कहानी की तरफ। ये वाक़या 2020 का है। हम न्यू एक घर में शिफ्ट हुए थे, कराची के एरिया नाज़माबाद में। घर देखने में बहुत अच्छा था और रेंट भी मुनासिब था। 2 से 3 दिन शिफ्टिंग में लग गए थे। सब नॉर्मल था। मेरे घर में अब्बू, अम्मी और हम 2 भाई रहते थे। अब्बू जॉब पे चले जाते थे और मैं और भाई भी अपनी अपनी जॉब पे चले जाते थे। घर 1 मंजिला बना हुआ था। ग्राउंड पे हम थे, ऊपर वाला हिस्सा खाली था। खैर, हुआ कुछ ऐसा कि 1 हफ्ते बाद रात के 1:30 या पौने 2 बजे सब सो गए थे। मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था तो ऊपर वाले फ्लोर से किसी के चलने की क्लियर आवाज़ आने लगी। मैं समझा मेरा वहम है। फिर कुछ सामान कोई एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हो, ऐसी आवाज़ आने लगी। मुझे लगा चोर आ गए। मैं रूम से बाहर निकला तो लाइट ऑफ थी, बस किचन की लाइट जल रही थी। मैं थोड़ा बाहर आकर ऊपर वाली सीढ़ियों की तरफ गया। ऊपर जाने का गेट अलग था, पर सीढ़ियाँ हमारे घर से होती हुई ऊपर जा रही थीं। मैंने ऊपर देखा तो ऊपर का डोर बंद था। मैं वापस आकर लेट गया और सेल यूज़ करने लगा। मुझे लगा शायद बराबर वाले घर में कोई सामान यहाँ वहाँ कर रहा होगा। 10 मिनट गुजरे थे कि अचानक हमारे किचन में बर्तन की आवाज़ आने लगी। मुझे खौफ फील हुआ। मुझे लगा अम्मी या अब्बू में से कोई उठा होगा, क्योंकि भाई मेरे साथ रूम में सो रहा था। मैं लेटा रहा। मेरे रूम का डोर नॉक हुआ। बस फिर मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने भाई को उठाया, पर वो बेखबर सो रहा था। मैंने हिम्मत करके डोर खोला तो कोई नहीं था। मैं अम्मी अब्बू के रूम में गया तो वो लोग भी सो रहे थे। मैं किचन में गया तो चाय के कप्स और प्लेट ज़मीन पे रखे थे। मुझे खौफ आया। मैं आकर वापस लेट गया और आंखें बंद कर ली। 5 मिनट बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। फिर मेरे रूम से रूम के डोर नॉक की आवाज़ आती है। मैं हिम्मत करके गेट खोलता हूँ तो कोई नज़र नहीं आता, पर किचन से किसी के बात करने की आवाज़ आने लगी। मैंने किचन की तरफ झांक के देखा तो कोई काला साया जो किसी औरत का लग रहा था। मेरी चीख निकल गई। मेरी आवाज़ सुन के घर वाले भी उठ गए और वो साया गैलरी की तरफ गया और सीढ़ियों की तरफ ऊपर चला गया। मैंने सारी बात घर वालों को बताई। सब ने कहा वहम होगा तुम्हारा। खैर, अब्बू ने कहा जाकर सो जाओ, लेट नाइट जागते हो इसलिए ऐसा फील होता है तुमको। वो रात गुजर गई। फिर मामलात बढ़ते चले गए। रोज़ रात ऊपर वाले फ्लोर से किसी चीज़ की आवाज़ आना, किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की आवाज़ आना। चीज़ों का गायब होना नॉर्मल हो गया था। एक रात भाई नाइट मैच के लिए बाहर गया हुआ था। रात के 1:30 बज रहे थे। अम्मी अब्बू सो रहे थे। मैं रूम में अकेला था कि डोर नॉक हुआ। मैंने जाकर देखा तो भाई था। मैंने पूछा इतनी जल्दी आ गए, तो उसने जवाब नहीं दिया। सीधा वॉशरूम चला गया। मैं भी लेट गया और सेल यूज़ करने लगा। काफ़ी देर हो गई, भाई वॉशरूम से बाहर नहीं आया तो मैंने वॉशरूम का डोर नॉक किया। 2:30 बज रहे थे तो भाई ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मैंने ज़ोर से नॉक किया तो डोर खुल गया। मैं क्या देखता हूँ कि वॉशरूम में कोई नहीं है और नल खुला हुआ है। बस मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था ये सोच के कि भाई मेरे सामने गया था रूम में। मैं रूम से भागा तो मेन गेट से भाई अंदर आ रहा था। मुझे परेशान देख के बोला क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या, क्यों भाग रहे हो?
मैंने भाई को बताया कि ये सब हुआ। मैं भाई को बता ही रहा था कि ऊपर वाले फ्लोर से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी, जो भाई ने भी सुनी। हम दोनों रूम में आकर बैठ गए। सुबह सारी बात अम्मी अब्बू को बताई। फिर अम्मी ने भी बताया कि मुझे भी ऐसा काफ़ी बार फील हुआ कि कोई आवाज़ देता है दिन में जब मैं अकेली होती हूँ। हमने वो घर चेंज कर लिया, फिर न्यू घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये था सैयद सलमान के साथ हुआ वाक़या। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के मज़ीद वाक़यात सैयद सलमान के नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किए जाएंगे। तो वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।